ये संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय मित्रों, हम आपको बता दें कि हमने मेघदूतम में पूर्व मेघ पर आधारित हिंदी अनुवाद पढ़ाना शुरू किया था। आज पार्ट 2 होगा। 21 श्लोक का हिंदी अनुवाद हो चुका है। अब 22 श्लोक से हिंदी अनुवाद शुरू होगा। जल की बूंदों को पकड़ने में, जल की बूंदों को पकड़ने में चतुर चातकों को देखते हुए और पांत बांधे हुए बगुलियों को गिनती द्वारा उंगलियों से दिखाते हुए, पांत बांधे हुए बगुलियों को गिनती द्वारा दिखाते हुए, पांत बांधी हुई बगुलियों को गिनती द्वारा उंगली से दिखाते हुए सिद्धगण तुम्हारे गर्जन के समय प्यारी स्त्रियों द्वारा घबराकर कंपन के साथ सहसा किए गए आलिंगन को पाकर तुम्हें धन्यवाद देंगे। श्लोक संख्या 23 का हिंदी अनुवाद है। हे मित्र, मेरी प्रिया की तुष्टि के लिए शीघ्र जाने के इच्छुक होते हुए भी तुम्हें अर्जुन की सुगंध से युक्त, देखें, हे मित्र, मेरी प्रिया की संतुष्टि के लिए शीघ्र जाने के इच्छुक होते हुए भी तुम्हें अर्जुन की सुगंध से युक्त प्रत्येक पर्वत पर विलंब हो ही जाएगा, ऐसी मैं संभावना करता हूँ। फिर भी आनंद अश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले मयूरों द्वारा जो अपनी वाणी को तुम्हारे स्वागत में प्रयुक्त करेंगे, सत्कृत होकर तुम भी किसी तरह करना, शीघ्र जाने का प्रयत्न करना। जी हाँ, अब श्लोक संख्या 24 का हिंदी अनुवाद। शीघ्र जाने का प्रयत्न करना। श्लोक संख्या 24 का हिंदी अनुवाद। श्लोक संख्या 24 का हिंदी अनुवाद देखिएगा भाई साहब। हे मेघ, तुम्हारे निकटस्थ होने पर, हे मेघ, तुम्हारे निकटस्थ होने पर दशार्ण देश कलियों के अग्रभागों में खिले क्योरों के कारण उजली कांति वाले उपवनों की बाड़ों वाला कौवों के घोंसले बनाने से पर्याप्त ग्राम वृक्षों वाला, पके हुए फलों से काले दिखने वाले जम्बू वन से रमणीय और कुछ ही दिनों तक रहने वाली हंसों से युक्त हो जाएंगे। श्लोक संख्या 25 का हिंदी अनुवाद। सब दिशाओं में विदिशा नाम से प्रसिद्ध दशार्ण देश की राजधानी में पहुंच कर तुम तत्काल विलासिता का संपूर्ण फल पा जाओगे, क्योंकि तुम वेत्रवती नदी का मीठा एवं चंचल तरंगों से युक्त जल भूभंगिमा से युक्त कामिनियों के मुख आधर की भांति तट प्रदेश में गर्जन करने से सुंदर रूप में पियोगे। अब श्लोक संख्या 26 का अनुवाद देखेंगे मित्रों। कहाँ विदिशा में विश्राम के निमित्त तुम्हारे संपर्क से विकसित फूलों वाले कदम्बों से मानो रोमांचित हुए नीचई ही पर्वत पर ठहरना। कहाँ ठहरना? पर्वत पर ठहरना, जो वेश्याओं की रति क्रीड़ा में व्यहृत सुगंधित पदार्थों को फैलाने
वाली गुफाओं के द्वारा नागरिकों के उच्च श्रृंखल यौवन को प्रकट करता है। अब श्लोक संख्या 27 का हिंदी अनुवाद। वहां थकावट मिटाकर जंगली नदियों के तीरों पर उत्पन्न हुई उपवनों की जूही की कलियों को नए जल की फुहारों से सींचते हुए और गालों के पसीनों को पोंछने की पीड़ा से मुरझाए हुए कानों के कमल वाली मालिनों के मुखों से छाया देने के कारण कुछ देर जान पहचान बढ़ाते हुए जाना। क्या करना? कुछ देर जान पहचान बढ़ाते हुए जाना। अब श्लोक संख्या 28 का हिंदी अनुवाद। उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए तुम्हारा मार्ग यद्यपि क्या होगा? टेढ़ा हो जाएगा, तो भी उज्जैनी की अट्टालिकाओं पर परिचय प्राप्त करने से मुंह ना मोड़ना। वहां बिजली की कौंध से चकित एवं चंचल कटाक्षों से युक्त पुरललनाओं के नयनों से यदि तुमने विहार नहीं किया तो जीवन के लाभ से वंचित ही रहे। किससे वंचित रहे? जीवन के लाभ से ही वंचित रहे। श्लोक संख्या 29 का हिंदी अनुवाद। मार्ग में तरंगों की चोट से चहचहाते हुए पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली रुक रुक कर सुंदर ढंग से बहती हुई और भंवर रूपी नाभि दिखाने वाली निर्विंध्या नदी से मिलकर के तुम भी निर्विंध्या नदी से मिलकर के भीतर रस से क्या होना? परिपूर्ण हो जाना। क्योंकि स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव ही पहला प्रार्थना वाक्य होता है। श्लोक संख्या 30 का अनुवाद देखें मित्रों। वेड़ी के समान बने हुए अल्प जल वाली और तटों पर उगे वृक्षों से गिरने वाले क्या पके पत्तों के कारण पीली कांति वाली। तो पके पत्तों के कारण पीली कांति वाली सिंधु नदी, काली सिंधु, उस निर्विंध्या को पार किए हुए तुम्हारी सौभाग्य को अपनी विरह अवस्था से व्यक्त करती हुई जिस विधि से दुबलापन त्याग दे वो तुम्हें अवश्य करनी चाहिए। श्लोक संख्या 31 का हिंदी अनुवाद। तुम महाराज उदयन की कथा के ज्ञाता गांव के बूढ़े लोगों से निवसित अवंती जनपदों में पहुंच करके पूर्ण फल के क्षीण होने पर पृथ्वी पर आए स्वर्गवासियों के बचे हुए पुण्यों के द्वारा लाए गए चमकीले स्वर्ग खंड के समान पूर्व उक्त वैभवशालिनी उज्जैनी नगरी की ओर चले जाना। अब श्लोक संख्या 32 का हिंदी अनुवाद देखें। श्लोक संख्या 32 का हिंदी अनुवाद। जहाँ उज्जैनी में प्रातः काल सारसों के अस्पष्ट मदिर
एवं मधुर शब्द को बढ़ाता हुआ खिले हुए कमलों की सुगंधी के संपर्क से सुभाषित और शरीर को सुहावने वाला शिप्रा का वायु पुनः संभोग की याचना करने में चापलूस प्रियतम की भांति स्त्रियों की संभोग की थकावट को दूर कर देता है। श्लोक संख्या 33 का हिंदी अनुवाद। जिस उज्जैनी में बाजारों में सजाए गए करोड़ों विशुद्ध एवं बहुमूल्य मध्य मणि वाले हजारों शंखों सीपियों नई घास के समान श्याममल, नई घास के समान क्या? श्याममल, नई घास के समान श्याममल तथा फूटती किरण की अंकुरों वाले फूटती किरणों के अंकुरों वाले पन्नों और मूंगों के टुकड़ों को देखकर समुद्र केवल जला विशेष मालूम पड़ते हैं। अब श्लोक संख्या 34 का हिंदी अनुवाद। यहाँ वत्स देश के राजा उदयन ने प्रद्योत की प्रिय पुत्री वासवदत्ता अर्थात वासवदत्ता का अपहरण किया था। यहाँ उसी राजा का स्वर्ण में ताल वृक्षों का वन था। यहाँ पर नलगिरी नामक हाथी मद के कारण खूंटा उखाड़ कर इधर उधर घूमता फिरा था। खूंटा उखाड़ कर क्या क्या था? इधर उधर घूमता फिरा था। जी हाँ, इस प्रकार पुरानी घटनाएं सुना कर जहाँ जान कर लोग आगंतुक बंधुओं का मनोरंजन करते हैं। श्लोक संख्या 35 का हिंदी अनुवाद देखें। जिस उज्जैनी में घोड़े पत्ते के समान सांवले एवं सूर्य के घोड़े से होड़ लगाने वाली हैं पहाड़ जैसे ऊंचे हाथी मत चूने के कारण तुम्हारी तरह वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारी तरह क्या करने वाले हैं? वर्षा करने वाले हैं। और समर में रावण के विरुद्ध खड़े होने वाले श्रेष्ठ योद्धा गण चंद्रहास के घावों के चिन्हों के कारण आभूषण धारण करने की रुचि को त्याग चुके हैं। अब श्लोक संख्या 36 का हिंदी अनुवाद। झरोखों से निकले हुए महिलाओं के केशों को सुगंधित करने वाले धूपों से पुष्ट शरीर होकर तथा भ्रातृ स्नेह के कारण घरेलू मयूरों द्वारा दिए गए नृत्य रूप उपहार प्राप्त कर तुम पुष्पों से सुगंधित तथा सुंदर ललनाओं के चरणों में लगी हुई महावर से चिन्हित भवनों में उज्जैनी की शोभा को देखते हुए मार्ग की थकावट को दूर कर लेना। श्लोक संख्या 37 का हिंदी अनुवाद। यह मेघ स्वामी के कंठ की सी कांति वाला है। यह सोचकर
प्रथम आदि गणों के द्वारा आदर पूर्वक देखे जाते हुए तुम कमल की पराग से सुवासित और जल क्रीड़ा में निरत युवतियों के चंदन आदि से सुगंधित गंधवती नदी के वायु से झूमते हुए उपवन वाले तीनों लोक के गुरु गौरीपति महाकाल के पवित्र मंदिर में जाना। श्लोक संख्या 38 का हिंदी अनुवाद। हे मेघ महाकाल मंदिर में अन्य समय में भी पहुंचकर, हे मेघ महाकाल मंदिर में अन्य समय में भी पहुंचकर दोबारा तुम्हें वहां तब तक ठहरा जाना चाहिए जब तक सूर्य आंखों से ओझल ना हो जाए। शंकर जी की सायंकालीन पूजा में नगाड़े की ध्वनि का काम देते हुए, शंकर जी की सायंकालीन पूजा में नगाड़े की ध्वनि का, शंकर भगवान की सायंकालीन पूजा में नगाड़े की ध्वनि का काम देते हुए तुम किंचित गंभीर गर्जन का पूर्ण फल पा जाओगे। श्लोक संख्या 39 का हिंदी अनुवाद। संध्या को पैरों के थिरकने से बिजली, संध्या को पैरों के थिरकने से, श्लोकार्थ देखें पुनः। संध्या को पैरों के थिरकने से बजती हुई करधनियों वाली और लीला पूर्वक हिलाए जाने वाले तथा मड़ियों की कांति से दमकते हुए डंडों वाले चमरों से थके हुए हाथों वाली बेश्याएं तुमसे नख छतों को सुख देने वाली वर्षा की पहली बूंदों को पाकर तुम पर भंवरों की पातों के समान लंबे कटाक्ष डालेंगी। श्लोक संख्या 40 का हिंदी अनुवाद देखें। हे शिव जी के नृत्य आरंभ करने पर, फिर से देखेंगे, पीछे शिव जी के नृत्य आरंभ करने पर नए अड़हुल के फूल के समान, अड़हुल के फूल के समान लाल सायंकालिक कांति को धारण किए हुए और शिव जी की भुजा रूपी वृक्षों के वन में, और शिव जी की भुजा रूपी वृक्षों के वन में मंडलाकार से छाकर पार्वती जी द्वारा घबराहट से रहित तथा निश्चल दृष्टि से देखी गई भक्ति वाले तुम शंकर की गीले हस्तचर्म ओढ़ने की इच्छा को पूर्ण कर लेना। श्लोक संख्या 41 का हिंदी अनुवाद। वहाँ उज्जैनी में रात्रि में प्रेमियों के घर की ओर जाती हुई कामनियों को घने अंधकार से नष्ट प्रकाश वाले राजमार्ग में तुम कसौटी पर पड़ी स्वर्ण रेखा के समान दमकने वाली बिजली से मार्ग दिखा देना, किंतु वर्षा एवं गर्जन से शब्दायमान ना होना। क्योंकि वे
डरपोक होती हैं। श्लोक संख्या 42 का हिंदी अनुवाद। बहुत देर तक कौंधने से थकी हुई बिजली रूपी पत्नी वाले आप किसी ऐसे मकान के छज्जे पर जहां कबूतर सो रहे होंगे वो रात बिताकर सूर्योदय होने पर फिर शेष मार्ग को तय कर लेना, क्योंकि मित्रों का काम करने का बेड़ा उठाने वाली व्यक्ति ढीले नहीं पड़ते हैं। श्लोक संख्या 43 का हिंदी अनुवाद। उस समय प्रातःकाल प्रेमी लोगों को खंडिता नायिकाओं का आंसू पोंछना है। इसलिए तुम सूर्य का मार्ग शीघ्र छोड़ देना, अन्यथा कमलिनी के मुख कमल से ओस के आंसू पोंछने के लिए लौटा हुआ वो सूर्य भी तुम्हारे द्वारा किरणों रूपी हाथों को रोक लेने पर अत्यंत कुपित हो सकता है। श्लोक संख्या 44 का हिंदी अनुवाद देखें। गंभीरा नदी के निर्मल चित्त के समान स्वच्छ जल में स्वभाव से सुंदर तुम्हारा छाया शरीर भी प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम उसकी कुमुद पुष्प के समान धवल चंचल पोठी मछली के उलटने रूपी चितवन को धृष्टता से विफल करने योग्य नहीं हो। लेक्चर यहीं पर संपन्न करते हैं मित्रों। अब आगे से पार्ट 3 में देखेंगे।